Hello. Very good morning, children. Welcome to the class SST, class 10th. Today, children, we are going to know about the Salt March and civil disobedience. Civil disobedience movement. आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन. Now in this, let us see what did Mahatma Gandhi ji found in this salt, a powerful symbol that could unite the nation. किस तरीके से पूरे राष्ट्र को एकजुट किया. In this we are going to learn. देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी का नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया. Understand? 31st January 1930 को what happened? 31st January 1930 he wrote a letter to Viceroy Irvin. You remember this name? Mahatma Gandhi ji he wrote letter to the Viceroy Irvin को उन्होंने एक खत लिखा and starting demand इन दिस डिमांड्स वे कॉमन. उनकी डिमांडें जो थी वो आम थी, कॉमन थी, सामान्य मांगे थी. कुछ मांगे उद्योगपति को लेकर थी, किसानों को लेकर थी, तब तक कुछ उनसे जुड़ी हुई थी, उन किसानों से भी जुड़ी हुई थी. ये मांगे थी जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा था. किसको लिखा था? टू whom he has written गांधी जी this letter? Viceroy Irvin he has written in his letter. He wanted, वो क्या चाहते थे गांधी जी? लेट अस सी टुडे. गांधी जी क्या चाहते थे? वेरी इंटरेस्टिंग दिस टॉपिक, सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इट इज रियली चिल्ड्रन वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, you can enjoy this. He wanted everyone could brought together in a united campaign and most of all the demands to the abolish salt tax. Salt was something consumed by rich and poor people and it was most essential item food. Tax of salt and got monopoly over its production. Now इसमें गांधी जी ने आर्विन को उन्होंने अपने खत में लिखा था. उनकी कुछ मांगे थी गांधी जी की जिन्होंने उन्होंने उसमें जाहिर करी थी. वो मांगे उनकी डिमांड थी कि नमक पर टैक्स और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था. महात्मा गांधी जी वॉज ए लेटर जो लिखा था वो एक अल्टीमेट चेतावनी थी ब्रिटिश लोगों के लिए. ही इज रिटन 11th मार्च. उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय दैट इज वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस. अगर उस खत में उन्होंने गांधी जी ने लिखा था अगर गांधी जी की जो मांगे थी अगर उन्होंने अंग्रेज़ों ने नहीं मानी, अगर ब्रिटिश लोगों ने नहीं मानी तो वो क्या कर देंगे? सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देंगे, यानी सविनय आंदोलन छेड़ देंगे. अंडरस्टैंड? जो विक्सरी आयरविन थे वो गांधी जी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे. वो नहीं झुकना चाहते थे कि हम गांधी जी की जो मांगे लिखी है लेटर में हम क्यों इसे माने, भी इनकी डिमांडें क्यों माने. तो इसलिए वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे. तो गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by the 78 of his trusted volunteers. March was over 240 miles from Gandhiji's ashrams in Sabarmati to the Gujarati coastal town of Dandi. ये यात्रा फिर गांधी जी ने जब उनकी मांगे विक्सरी आयरविन ने नहीं मांगी तो उन्होंने ये गांधी जी ने ये मार्च शुरू कर दी. अंडरस्टैंड? उनको तो करना ही था. ये यात्रा शुरू की उन्होंने किसके साथ? वॉलंटियर को साथ लिया. वॉलंटियर देव एंड यह यात्रा जो साबरमती में गांधी जी की आश्रम से 240 किलोमीटर दूरी डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जो जाके ख़त्म हुई थी. जो वॉलंटियर थे वॉकड फ्रॉम 24 days. कितने? आई विल आस्क द क्वेश्चन बिटवीन. Volunteer walked from 24 days about 10 miles a day.
Remember this? I will ask you at the last. Thousands of people came here to Mahatma Gandhi whenever he stopped. महात्मा गांधी एंड whenever he stopped he told them, जब भी वो यात्रा करते करते जहाँ कहीं रुक जाते थे तो लोग उसे गांधी जी से पूछने लगते थे what he meant by स्वराज. तो गांधी जी ने said to the people कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्व अवज्ञा भी मानी, अंग्रेजों को कहा ना माने, कि उन्होंने गांधी जी ने कहा था जो अंग्रेज लोग कह रहे हैं उनका कहा ना माने, उन्होंने लोगों को ये समझाया. 6 अप्रैल को क्या होता है? ही रीच्ड डांडी पहुंचे तो उन्होंने समुद्र का पानी जो था उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया. ये कानून की उल्लंघना थी. अंडरस्टैंड? फ्रॉम द हियर सिविल डिसोबीडियंट मोमेंट बिगन. यहाँ से सिविल डिसोबीडियंट शुरू हो गया. दिस मोमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द, ये जो मोमेंट था वो इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कहीं अलग था. पीपल वेर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश, दे डन इन 1921 एंड 22 ऑल्सो ब्रेक द कॉलोनियल लॉ. अब गांधी जी जो लोग थे, पीपल थे, नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कि हम कॉपरेशन नहीं रिफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि ब्रिटिश लोग दे डन इन 1921-22 ऑल्सो उनका कॉलोनियल रूल भी तोड़ेंगे. हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा. सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन कर दिया गया और मूवमेंट स्प्रेड हुआ. फॉरेन क्लोथ्स जो थे वो उसका बहिष्कार किया गया, यानी वो ख़त्म कर दिए गए. तो जो शराबें थी, जो ड्रिंक्स थी, जो लिक्विड था शॉप्स में, उसको पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया. पीजेंट जो थे, जो फार्मर्स थे, जो किसान लोग थे, दे रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, क्योंकि वो दे रिफ्यूज टू पे टैक्स देना नहीं दे रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स. तो गांव में तैनात कर्मचारी जो थे वो इस्तीफ़ा देने लगे. बहुत सारे ऐसे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो वन कानून था उसको भी तोड़ा गया. और गोइंग टू इनटू ए रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रेज देयर कैटल. ये वे लकड़ी बीनने और मवेशी को चिराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे. When अब्दुल गाफिर खान was arrested in April 1930. गाफिर खान कब अरेस्ट हुए थे? 1930 में. तो लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा था, क्यों? वो गांधी जी के फॉलोवर थे. On in the streets of पेशवर, the police firing and many people killed. बहुत सारे लोग मारे गए, लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी. और मंथ लेटर, महीने बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी हिमसेल्फ वर्कर्स इन ए सोलापुर एंड अटैक पुलिस टू पोस्ट. पुलिस वालों की चौकियां थी वो सब जला दी गई, ख़त्म कर दी गई. और म्यूनसिपल बिल्डिंग को तोड़ा गया, लॉ कोर्ट को तोड़ा गया, रेलवे स्टेशन में खूब सारा फाइटिंग हुई, खूब सारा झगड़ा हुआ, खूब युद्ध हुआ, मतलब काफ़ी गोलियां चली, बहुत सारे लोग भी मारे गए. तो इसको देखते हुए अंग्रेज लोग जो थे, ब्रिटिश पीपल थे, देवे भयभीत हो गए, वो डर गए, उनकी जो सरकार थी वो डर गई. तो व्हाट हैपेंड, तो वो अपना एक नरम रास्ता अपनाना चाहते थे और लाखों लोग जो थे, मैनी पीपल वेयर अरेस्टेड, क्योंकि वो क्या थे, एक नरम रास्ता अपनाकर वो क्या करते थे, फिर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था. एंड ऑन द 5th March 1931 में गांधी जी, अरविंद गांधी जी, कंसिडर्ड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. उन्होंने टेबल कॉन्फ्रेंस करी, वो लंदन गए एंड बट वो निराशापूर्ण वहाँ से लौटे. 1st December 1931 went to London for conference, but negotiations broke down and he returned disappointed. गाफिर खान, जवाहरलाल नेहरू, बोथ उस टाइम कौन थे? बोथ दे आर इन द जेल एंड कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था. महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा मूवमेंट स्टार्ट किया और महात्मा गांधी एंड रिवोल्ट रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट. उन्होंने फिर सिविल डिसोबीडियंट शुरू कर दिया एंड ओवर ए ईयर, 1 साल तक चला. एंड मूवमेंट कंटिन्यू बाय द 13 व्हाट हैपेंड 1934 तक चला. कब तक चला? 1934 तक. नाउ आई एम आस्किंग नाउ वन क्वेश्चन. वॉलंटियर वॉकड हाउ मेनी डेज? You can watch the video and give the answer. Again I am telling you, volunteer
वॉकड फॉर 24 days, अबाउट 10 meals a day. एक दिन में 24 days, अबाउट 10 meals a day. 10 दिन एक दिन में तय करते थे. अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. एंड टुडे वी हैव फिनिश्ड दिस सिविल डिसोबीडियंस. अगेन हम जाते हैं थोड़ा रेफरेंस में कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी फाउंड ए सॉल्ट, ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को जोड़ने के लिए किया था, एकजुट करने के लिए. महात्मा गांधी ने नमक का एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया उन्हें कि इस तरीके से सब लोग एकजुट हो सकते हैं. एंड 31 जनवरी को 1930 ही रोट लेटर. टू whom he has गांधी जी wrote a letter, that is Viceroy Irvin. he has written a letter. it is written, आपके बुक में भी लिखा है बेटा, आप लोग रीडिंग जरूर करना. अंडरस्टैंड? okay children, see you to the next class. you like the video, please comment it and be sincere. Goodbye.